बीरेंद्र सिंह डूमर खां का पिटारा आज खाली निकला। जिस जींद रैली के लिए पिछले कई दिनों से प्रचार किया जा रहा था कि बीरेंद्र सिंह रैली में कोई बड़ा फैसला लेंगे, जनता को लगता था कि बीरेंद्र सिंह की बीजेपी में सुनवाई नहीं हो रही है, लिहाजा वे पार्टी को छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा, एकमत पोस्ट ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि बीरेंद्र सिंह इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, वो सिर्फ बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। वही हुआ जो असल में दिख रहा था। बीरेंद्र सिंह ने जेजेपी को लेकर जरूर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। वो बोले अगर बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा तो वो पार्टी छोड़ देंगे। दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो बीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात पहली बात तो ये कि बीजेपी ने न तो बीरेंद्र सिंह से पूछकर जेजेपी से गठबंधन किया था और ना ही बीरेंद्र सिंह इतनी बड़ी तोप हैं कि उनसे पूछकर गठबंधन तोड़ा जाएगा। बीजेपी को कभी अगर लगा कि गठबंधन में सियासी फायदा नहीं है तो ये गठबंधन एक दिन भी नहीं टिकेगा। लेकिन अगर मजबूरी रही तो फिर बीरेंद्र सिंह गली गली जाकर भी अगर माइक पर बोलेंगे तो ये गठबंधन नहीं टूटेगा। इस रैली में बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तारीफ की, सोनिया गांधी की भी तारीफ की, नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। कांग्रेस ने भी मेरे को पूरा सम्मान दिया। राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी, अरे सीटी क्या है, मेरे बजा लिए सीटी बजा। राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी का जितना साथ और जितना विश्वास मेरे को कांग्रेस में मिला, हरियाणा में आज तक किसी नेता को नहीं मिला। चाहे राजीव गांधी जी की बात है, चाहे सोनिया जी की बात है, मैं उनके खिलाफ कोई गलत बात कभी नहीं कहूंगा, ये मेरा सिद्धांत है। और आज भी मैं आपसे ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो मुझे सम्मान दिया, मैं ये भी कहता हूं कि मेरा कोई कारण नहीं है कि मैं उनकी बुराई करूं या भद्दा बोलूं। उनका भी सम्मान करना मेरा काम है। इसके मायने क्या है? इतना साफ है कि वो कोई भी चीज हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं, लिहाजा दोनों हाथों में लड्डू उनकी पसंद है। बीरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम तो नहीं लिया, अलबत्ता उन्होंने जाति पाति में बांटने वाले नेताओं से दूर रहने की बात कही। जात पात में बंट गए या धर्म के नाम पे बंट गए, बीरेंद्र सिंह आज ये कह के जा रहा है हरियाणा के अंदर कोई धर्म के नाम पे हमारे भाइयों को बांटने की कोशिश करेगा, कोई जात पात के नाम पे राजनीतिक तौर पे हमारे भाइयों की बांटने की कोशिश करेगा। बीरेंद्र सिंह उनके खिलाफ मोर्चा लड़ेगा और हम अपने समाज को इकट्ठा रखेंगे। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का खटका हो सकता है कि जाट वोट कभी पोलराइज ना हो जाए, लिहाजा वो पोलराइजेशन के खिलाफ भी बोले। लोगों को रैली के दौरान आखिर तक ये समझ नहीं आया कि बीरेंद्र सिंह किसकी तरफ हैं। कुल मिलाकर हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बीरेंद्र सिंह महज प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लिहाजा बीजेपी को छोड़ने का आज के दिन कोई मतलब नहीं था। बीरेंद्र सिंह का भाषण शुरू में काफी बोरिंग रहा, जब वो बता रहे थे कि किसानों की सरकार में तरक्की नहीं हुई। इनसे अगर कोई पूछने वाला हो कि अगर वाकई ऐसा है तो फिर आप बीजेपी में और आपके बेटे एमपी की कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं। कुल मिलाकर बीरेंद्र सिंह ने रैली में लच्छेदार बातें करने की खूब कोशिश की, लेकिन लोगों को रिझाने में फेल साबित हुए। हालांकि लोगों को समझ नहीं आया कि बीरेंद्र सिंह बीजेपी के खिलाफ हैं या फिर उनका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन सियासतदानों ने ये जरूर समझा कि बीरेंद्र सिंह आज भी बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं बीरेंद्र सिंह ने और क्या क्या कहा। मैं बोले रे तू बौड़ा है, मैंने कम से कम गांव में बढ़ के लोगों ने न्यू तो कह दूंगा भाई मैं तो तारी साथ था, ये कोई छोटी बात है क्या? लेकिन आप ये मानो, और अब मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, जितना भ्रष्टाचार जेजेपी और जेजेपी का जो जिसको तुमने ये समझा था कि यो तो ऊपर से उतर के आ गया, देवीलाल दोबारा नजर आने लग गया। मैं आपको एक बात कहूं कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने
कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा इन्होंने दिया। और तो और मेरे पास लोग आते हैं, ये कहते हैं, कोई कहता है जी सीधे चले जाओ तो 8%, और कोई बीच में को किसी को लेकर जाओगे तो 10%। अरे जरा भ्रष्टाचार की ये हद हो। मैं आज आपके बीच में ये कह के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सही रूप से चुनाव लड़ना चाहती है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, तब तो लोग बात सुनने लग जाएंगे, ना कोई नहीं सुनेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और अरे सुनो, ये सुनो, और बात भी नहीं, ये कई बीजेपी के नेता मेरे बारे में कहते हैं, देखो वीरेंद्र सिंह को बीजेपी ने कितना सम्मान दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में सीधा स्थान दिया। मैं एहसान मानता हूं इस बात का, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं बीजेपी को कि वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, रमेश कौशिक, चौधरी धर्मवीर, कृष्ण पवार, ये जो लोग बाहर से आए थे, इनने जोत जलाई थी ना, तो इतना सौदा था नहीं। हमने अगर हम पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह आए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा भी योगदान है पार्टी को सत्ता में लाने का। और भाई सत्ता में लाए हैं तो आपने हमारे को कुछ दिया। लेकिन एक बात आखिर में कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि आप ये बात सोच के चलना कि कभी भी आपका मन ये बोले कि हमें युवाओं के प्रति जागरूक रहना है, इनका भविष्य उज्जवल करना है, हमारी बहनों के लिए हम एक नया रास्ता दिखाएंगे जिसमें आर्थिक तौर पे, रुपए पैसे के तौर पे ये भी मजबूत हो, किसान की मजबूती हो, तो भाई मेरी बात याद रखना, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। और भाई जात पात में बंट के या धर्म के नाम पे बंट के, वीरेंद्र सिंह आज ये कह के जा रहा है हरियाणा के अंदर कोई धर्म के नाम पे हमारे भाइयों को बांटने की कोशिश करेगा, कोई जात पात के नाम पे राजनीतिक तौर पे हमारे भाइयों की बांटने की कोशिश करेगा। वीरेंद्र सिंह उनके खिलाफ मोर्चा लड़ाएगा, लड़ेगा, और हम अपने समाज को इकट्ठा रखेंगे। इन बातों के साथ आप सब भाइयों का मैं हृदय से, दिल से आभार प्रकट करता हूं।